सो वेलकम बैक गाइस इन अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ है UK07 राइडर के साथ। आपने देखा कि किस तरीके से उस बंदे ने खुद से सुसाइड करने की कोशिश करी। और ऐसी चीज़ों पे ना बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी के वो मुद्दे होते हैं जिन पे ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं। पर मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ था उनके साथ, क्यों ऐसा किया और क्या इसका इम्पैक्ट हुआ उनके साथ, क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें बताऊंगा। सोसाइटी में कैसा क्या डिप्रेशन सब कुछ। तो पूरी वीडियो देखना एंड तक। एक्चुअली में हुआ ये था कि इनके फैमिली में चल रहे थे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये चल रही थी कि इन्होंने एक लड़की को मैंने इनकी वीडियो देखी थी, देखी है, मतलब एक्सीडेंट की बात देखी थी कि इन्होंने इनके फैमिली में क्या क्या दिक्कतें चली। तो वो सारी मैं चीज़ जब देखी ना तो मुझे पता चला यार, इतने पैसे होने के बावजूद भी, इतने करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी घर में लड़ाई होती है। जो लोग बोलते हैं ना घर में पैसा होना चाहिए, बस घर में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, घर में बस पैसा होना चाहिए, ये बात 50% सही है, पूरी 100% सही नहीं हो सकती। क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डिप्रेशन होता है जो आदमी को अंदर से खोखला कर देता है। और जब डिप्रेशन अंदर से खोखला करता है ना, तो फिर ऐसे जो कदम होते हैं ना वो कोई उठा उठा लेता है। मेरे पड़ोस में ही है एक, उन्होंने अपने सर पे हथौड़े मार लिए थे डिप्रेशन में आगे। एक ने सुसाइड कर ली थी। तो ये डिप्रेशन में आप जब फैसला लेने का जो एक माइंड होता है ना आपका, चाहे आपकी कोई भी एज हो, आप कितने ही पढ़े लिखे हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जो एक फ़ैसला, एक डिसीज़न लेने का आपका जो एबिलिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। वो ख़राब हो जाती है क्योंकि आप उस लेवल से नहीं सोच रहे होते। आप अपने डिप्रेशन में आकर के आप सोचते हो कि हम ये कर लेते हैं, हम सुसाइड कर लेते हैं। अब उनके साथ क्या हुआ था वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इतने 80 लाख फॉलोअर्स हैं उनके। 80 लाख आप समझ लें, 8 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं उनके यूट्यूब पे। और लगभग इतने ही फॉलोअर्स उनके शायद इंस्टा पे हैं। इतने हाई लेवल फॉलोवर्स हैं बंदे के, एक रील के करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मतलब एक रील के लाखों रुपए तो बहुत ही आसान है उनके लिए, बहुत ही आसान है। एक इंस्टाग्राम पे कंपनी बोलेगी कि आप हमारा ये प्रमोट कर दो, लाखों रुपए मिलने आसान है। 10-15 लाख एक रील के, करोड़ों रुपए कमाए। उनके गाने में भी आए शायद, एक दो ऐड भी बहुत करी, करोड़ों रुपए कमाए। उसके बाद भी आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि फॉर्च्यूनर को 150 प्लस की स्पीड से डिवाइडर में टकरा के अपने आप को सुसाइड करना पड़ा मतलब सुसाइड करने की कोशिश करी गई। लेकिन अभी सुसाइड करने की कोशिश तो हुई, लेकिन बच गए वो, भगवान की दुआ है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, और शायद उनकी किस्मत में यही लिखा हो। और उनकी हड्डियाँ टूट गई हैं कई जगह से, फ्रैक्चर हुए हैं। ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी, मैंने देखी हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बस से इम्पैक्ट क्या होगा आप खुद सोचो। जिसके इतने फॉलोअर्स हैं, उस बंदे के इतने फॉलोअर्स हैं कि उसको बच्चे भी फॉलो करते होंगे, ठीक है, उसको बड़े लोग भी फॉलो करते होंगे। वो क्या सीखेंगे कि हम कोई दिक्कत आए तो हम डिप्रेशन में आके गाड़ी को डिवाइडर में टकरा के अपने आप को मार दें। यही सोचेंगे। अब आप खुद बताइए, इतने बच्चे हैं जो गाड़ियाँ चलाते हैं, वो इनसे इन्फ्लुएंस होकर क्या काम करेंगे। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे कुछ भी काम ना करें। एक गलत जो भी डिप्रेशन में आकर के जो भी काम होते हैं इनको ना करें, चाहे कोई भी इन्फ्लुएंसर कुछ भी कर रहा हो, क्योंकि वो उनके घर का मैटर है, ठीक है ना। आप उससे इन्फ्लुएंस होकर ऐसा कुछ ना करें। आपकी फैमिली भी है पीछे, आपके हो सकता है आपके बच्चे भी हों, तो ऐसा कुछ भी ना करें। दूसरी बात, सुसाइड अटेम्प्ट करना ही था तो यार सुसाइड के तो और भी तरीके हैं। जैसे पॉइजन का इंजेक्शन लगवा सकते थे, ठीक है, या फिर आप फंदा लगा के लटक सकते थे। लेकिन लाइव आकर के ही वो भी 150 प्लस की स्पीड से डिवाइडर में फॉर्च्यूनर टकराने का क्या तुक बैठता है। ये सुसाइड करने का इतना घटिया तरीका क्यों आजमाया अनुराग भाई।
भाई मैं किसी को भी हेट नहीं कर रहा हूँ, किसी का भी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं उनकी सिचुएशन देखी है और रियलिटी में उनका माइंड एबिलिटी, जो डिसीजन लेने की एक मैच्योरिटी लेवल होता है, वो उनका काफ़ी गिर गया था। इनकी जो फैमिली कंडीशन है कई सालों से चल रही थी शायद, जिसकी वजह से उनके घर में क्या हुआ था, एक लड़की है, इनसे इनकी बातचीत चल रही थी, शायद इनकी फ़ैन थी। अब वो थी राजपूत और ये हैं ब्राह्मण, तो उनकी शादी वगैरह हुई। भाई पसंद होता है तो शादी कर लेते हैं, लव मैरिज करी, पर घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अरे जब तुम्हारे पास इतना पैसा है तो यार तुम घर वालों से क्या पूछ रहे हो? और तुम्हारी इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी होंगी तो जाओ यार, अपना खुद कमा रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, तो जाओ ना, शादी करिए, अपने घर में रहो, करोड़ों की प्रॉपर्टी में रहो। और सुनने में आई है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उनके भाई ने जब्त कर ली है या उनके मम्मी पापा ने जब्त कर ली है। तो यार तुम ऐसे कैसे जब्त करने दे सकते हो? तुम कुछ चीज़ खरीदते हो तो उसका बिल किसके नाम पे होगा? अपने तो नाम पे होगा। क्यों अनुराग भाई? बिल अपने नाम पे होगा, रजिस्ट्री अपने नाम पे होगी। अगर तुमने रजिस्ट्री सब कुछ अपने घर वालों के नाम पे करवाया है अब तक, तो भाई ये तो बहुत बड़ी तुम्हारी मिस्टेक है, क्योंकि तुम अपने पैसों से चीज़ खरीद रहे हो ना, घर वालों के से पैसों से तो नहीं खरीद रहे। तो तुम उनकी नाम से क्यों रजिस्ट्री करवा रहे हो या उनकी नाम से क्यों बिल करवा रहे हो? मुझे लगता है कि अनुराग भाई तुम्हें सबसे पहले एक अच्छे लॉयर की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, क्योंकि तुम्हारे अगर कोई, तुम कह रहे थे ना उसमें जब्त कर लिया हमारा, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी चीज़ इनके साथ क्या हो रही थी कि इनकी जो वाइफ जिनसे इनने पसंद करके शादी करी थी, वो खुद इनका साथ नहीं दे रही थी। वो खुद इन्हें छोड़ने की धमकी देती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, जो इन्होंने बताया अपने लाइव उस पर। तो ये चीज़ें समझ में आई। पार्टनर भी सही नहीं निकला, तो कोई बात नहीं यार, क्या दिक्कत है? अनुराग भाई आप एक चीज़ बताओ, आप इतने फेमस यूट्यूबर हो, नहीं निकला तो डाइवोर्स करो। हम जानते हैं ना भाई बंदा कैसा है, सामने वाला पर्सनैलिटी कैसी है उसकी, हम समझते हैं सामने वाला कैसा है, उसके साथ जो है वो कैसा है। हमें तो दिखता है भाई तुम एकदम जेन्युइन पर्सन हो। भाई सामने वाला नहीं है तुम्हारे लायक तो उसे छोड़ो, लात मार के भगाओ उसको। फिर तुम अपनी सेकंड मैरिज करो, क्या दिक्कत है? कोई और ढूंढो या कोई और अरेंज मैरिज कर लो, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास। कभी सोचा है? इतने पैसे हैं उसके बाद भी ये हालत ऐसे कैसे हो सकता है? अनुराग भाई मैं मानता हूँ कि पैसे हर चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी इतने पैसे हैं ना कि आप अच्छी से अच्छी शादी कर सकते हो, अच्छी फैमिली से आप बात करिए, अच्छे से अच्छी रिच फैमिली से आप मैरिज कर सकते हो। क्यों इतना सोचना कि अगर वो नहीं निकली तो, अरे हटाओ साइड में, आप कोई और ढूंढो। ठीक है, ये कोई वो नहीं है कि अगर ये हो गया वो हो गया तो मैं डिवाइडर से टकरा के अपने आप को मार लूँगा। ये कोई तुक नहीं है किसी भी चीज़ का, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपकी लाइफ है, आपको भगवान ने, गॉड ने भेजा, आपको तरक्की दी, आपको सक्सेस दी, आपको इतनी सक्सेस दी, शायद इम्तिहान, मैं आपको बोलूँ ना, आपके मिलियन में फॉलोवर्स है, इतनी सक्सेस दी आपको जितनी शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। और उतनी सक्सेस पाने के बाद आप ऐसी छोटी सोच रखते हो, इतनी छोटी बातें करते हो। अनुराग भाई नहीं यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। इतनी अगर मम्मी पापा साथ नहीं दे रहे, साइड हटाओ यार, खुद करोड़ों रुपए कमा रहे हो आप, कम कमा रहे हो क्या? साइड हटाओ, जो है मम्मी पापा साथ नहीं दे रहे तो अपनी प्रॉपर्टी लो और जाओ, जो है की प्रॉपर्टी होगी तुम्हारे पास, करोड़ों रुपए होंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि 30-40 हज़ार रुपये महीने की नौकरी कर रहे हो कहीं। अरे इतने बड़े यूट्यूबर हो, हटाओ साइड में, जो अपना कहीं और देखो, कहीं और रहो। उनकी तुम्हारी एक बात बताऊँ, उनकी तुम्हें तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है अनुराग भाई। उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं है। तुम छोड़ भी दोगे ना, खुद आएंगे वो कि भाई आज हमारी ये मदद कर दे, आज हमारी वो मदद कर दे। फेम तुम्हारे पास है, उनके पास नहीं है। पैसे के ज़रिए तुम हो, वो नहीं है। समझ में आ रही है आपको? आपकी मेहनत है, आपकी लक है, कि आपकी किस्मत है कि आप आज इतने बड़े यूट्यूबर हो और इतना अच्छा कमा रहे हो। इंडिया में टॉप 0.1% ही लोग होंगे अनुराग भाई जिनकी करोड़ों में नेटवर्थ होती है, जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, और आप उनमें से एक हो। 0.1% पता है कितना छोटी संख्या होती है? आप उस लेवल पे हो, तो क्यों ये सोचते हो कि यार ये हो गया तो हम ये कर लेंगे, वो हो गया सुसाइड कर लेंगे? नहीं,
आपसे इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, ओ सॉरी आपसे इतने बड़े बड़े बच्चे फॉलो करते हैं, आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आपको बच्चे फॉलो करते हैं, क्या आपको क्या मैसेज जाएगा आपका? आज आप कर रहे हो, कल कोई और भी ऐसे ही करेगा। कितना गंदा लगेगा आपको भी कि हमने ऐसे इन्फ्लुएंस कर दिया लोगों को लाइव मीट पर। तो वो चीज़ है, आप इस चीज़ को समझो। और मेरे तो यही कहना है कि मूव ऑन करो भाई। बच गए तो बहुत अच्छी बात है, इलाज करवाओ, महीने तक इलाज चलेगा, इलाज करवाओ। और अगली बार सुसाइड वुसाइड का ड्रामा मत करना भाई। ड्रामा कह रहा हूँ सॉरी, लेकिन छोटे भाई मानते हुए अपना, मुझसे तो खैर बड़े ही हो गए, मैं 22 साल का हूँ, तो छोटे भाई मानते हुए अपना भाई ऐसे नाटक मत करो। और जो मैंने बात बोली उनको थोड़ा सा समझो, और आप लोग भी समझो, जो भी जितने भी लोग देख रहे हैं डिप्रेशन में आके कदम उठाते हैं, भाई मत करो ये सब। आज आप भी फेमस हो सकते हो, आप भी यूट्यूबर बन सकते हो, पैसा कमा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप अपने डिसीज़न खुद भी नहीं ले पा रहे हो इतने बड़े यूट्यूबर होने के बाद, तो बहुत ही ज़्यादा आपकी माइंड की हालत जो है लो है। हाँ, एक बार को ये समझ में आया कि यार मेरे मम्मी पापा कमा रहे हैं ज़्यादा, मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ, मुझे उनसे ही मांगना है हर चीज़, तो एक बार को समझ में आया कि हाँ तुम बंधे हुए हो। लेकिन जब तुम ही इतना पैसा कमा रहे हो, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे मम्मी पापा हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते, और उसके बाद भी तुम ज़रिया हो यार, तुम ज़रिया हो। तुम्हारी वजह से सब बने हैं, तुम्हारे घर के, तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर की तरक्की हुई है। तो क्यों फिर ऐसा सोचते हो? मूव ऑन करो। और एक नहीं मैरिज तो दूसरी हो जाएगी यार, क्या बहुत बड़ी चीज़ है क्या? अगर वो अच्छी लड़की नहीं निकली तो दूसरी कर लो यार। हाँ हाँ, सही बात है, इतने हर चीज़ तुम्हारी सही है, अच्छा लेवल है, बाय कास्ट भी काफ़ी सही है, पैसे में भी काफ़ी सही है, तो फिर क्यों इतना छोटा सा क्यों सोचते हो? दूसरी शादी करो और अपना कहीं और रहो। तुम्हारे डिप्रेशन का मेन कारण है तुम अब से रह रहे हो अपने मम्मी पापा के भाई के साथ। वो लोग तुम्हें परेशान करते हैं, तो उनसे दूर रहो, दूर रहो, ये इम्पोर्टेंट है। दूर रहोगे माइंड रिलैक्स रहेगा, ठीक है। फिर पार्टनर ढूंढो कोई, या फिर अपना अपना अरेंज मैरिज कर लो वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और अच्छे से अच्छा आपको रिश्ता मिल ही जाएगा, नो डाउट। अच्छी पढ़ी लिखी लड़की मिल जाएगी, आई थिंक गवर्नमेंट ऑफिसर कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी मिल सकती है आपको, अच्छे सेंसेशन है, आप फेमस है काफ़ी। तो ये चीज़ें आप समझो इस चीज़ को, और अगली बार ऐसे स्टेप मत उठाना, मैं यही बोलूँगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। देखो जैसे UK07 राइडर इस मुकाम पे हैं आज। आप तो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। हम खुद यूट्यूब शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि यार ग्रो होगा या नहीं होगा। आप जैसे लोगों को देखते हैं तभी तो हमें हिम्मत आती है कि हाँ हमारा भी हो सकता है कि नहीं एक दिन चैनल ग्रो। तो आप तो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, अगर आप ही ऐसे काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। तो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुना हो तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। सो मिलते हैं वे किसी और दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।